नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज़। इस वक्त बोली नेताजी में मेरे साथ मौजूद हैं महावर एन्क्लेव वार्ड 52 एस करिंगम पार्षद राजकुमार से बात करेंगे। राजकुमार जी, 4 साल से ज़्यादा एमसीडी के चुनाव को हो चुके हैं, क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां आप गिनवाना चाहेंगे? हालांकि छोटे से इंटरव्यू में सब कुछ गिनवाना मुश्किल है, लेकिन बड़ी ऐसी ऐसी उपलब्धियां जिनको बताकर आप जनता से दोबारा वोट मांगेंगे अगर पार्टी आपको फिर से मौका देती है। देखिए, ऐसी उपलब्धियां हमारे पास कम से कम 35 से 40 ऐसी बड़ी उपलब्धियां हैं जो हमने वार्ड के अंदर काम किया है। आप उसके लिए प्रॉपर टाइम रखिए, कम से कम आधे घंटे का टाइम रखिए। हम आपको एक एक उपलब्धियां विद प्रूफ के साथ हम आपको सारी उपलब्धियां बताएंगे। जो बड़ी उपलब्धियां हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि तो हमारी आईजीएल की उपलब्धियां हैं, जो कभी महावर एन्क्लेव वार्ड ने सोचा भी नहीं था कि महावर एन्क्लेव के अंदर आईजीएल आ सकती है। महावर एन्क्लेव के अंदर एक तो आईजीएल की, दूसरा जो है हमारा एक स्कूल का, जो सरकारी स्कूल जिस समय टीनों में चल रहे थे आज से पहले, और राजकुमार काउंसिलर आने के बाद उसमें एक बढ़िया स्कूल जो प्राइवेट स्कूल को मात देगा, इस तरीके का एक स्कूल। और महावर एन्क्लेव, महावीर विहार और सेक्टर 1 में जो लोग 25 साल से नरकीय जीवन जी रहे थे कूड़े को लेकर, वहाँ पे एक बढ़िया सा सुंदर सा कंपैक्टर बनाना, कूड़े से क्षेत्रवासी लोगों को न्यास दिलवाना। और 5वीं उपलब्धि जो हमारी है, उपलब्धियाँ तो और भी हैं, वो मैं बाद में अगले इंटरव्यू में आपको बताऊँगा। और क्षेत्र के अंदर पहले गाड़ियों का कूड़ा जगह जगह ढेर लगना, कूड़े की व्यवस्था करवा के कूड़ा उठवाना, गाड़ियाँ बढ़वाना, टाइम टू टाइम उस पर टाइम सायरन के साथ में गली गली में जाके कूड़े उठवाने की व्यवस्था है। और भी काफ़ी काम है, जब आप बैठोगे तो हम तसल्ली से आपको काम कुछ समय पहले आप लोग एमसीडी के लोग हल्ला मचा रहे थे कि केजरीवाल 13,000 करोड़ नहीं दे रहा है, फंड के अभाव में। अब इतना काम कैसे कर दिया आपने? नहीं, अभी तो नहीं दे रहा। हमने जो आपने 4 साल का कार्यकाल पूछा हमसे, हमने 4 साल के कार्यकाल में बताया है। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने 1 साल में सारे काम कर दिए। ये 4 साल के कार्यकाल में जो हमने बड़े बड़े काम किए, हम उसका पूरा लेखा जोखा आपको देंगे और आपकी न्यूज़ के सामने आप ही को देंगे, विद फोटो के साथ, विद काम के साथ। अच्छा, आपके क्षेत्र में एक बड़ा इलाका ऐसा है जहां पानी की समस्या से लोग सालों से वर्षों से जूझ रहे हैं, तो उस पर क्या लोग आपके पास शिकायत करने आते हैं और क्या कुछ उनकी शिकायत होती है? क्या आपने आलाकमान कोई लेटर लिखकर या कुछ भी करके उस समस्या के समाधान के लिए कुछ किया है? देखिए, हमने जल बोर्ड के सीए को, एक्शन साहब को और यहाँ के जो विधायक हैं उनको भी हमने काफ़ी लेटर दिए हुए हैं। सबको पता है कि जल बोर्ड का काम दिल्ली सरकार का है, एमसीडी का काम है साफ़ सफाई का, कूड़े का रखरखाव का और दवाइयाँ छिड़कवाने का, टाइम टाइम पे जो मौसम हो उस मौसम में दवाई छिड़कवाने का। एमसीडी के काम है और एमएलए के काम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर लोग जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को पता है कि कौन सा काम किसका है। तो इसलिए जो हमारे पास आते हैं, गिने चुने लोग आते हैं, हम उनकी मदद भी करते हैं। कैसे भी करें, वो हमारा काम है, हमारे अपने इंटरनल काम है, उनकी मदद भी करते हैं। वैसे सभी लोगों को पता है कि जल बोर्ड का काम दिल्ली सरकार का है। ठीक है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जो विपक्ष है आम आदमी पार्टी लगातार जो है एमसीडी पर हावी होती जा रही है। हर रोज़ हर तीसरे दिन नए नए आरोप लग रहे हैं, कभी नोवेंटी सिनेमा को लेकर, कभी एमसीडी की ज़मीन को लेकर। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इस बार जो है चुनौती भरापूर्ण होगा चुनाव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से अब की बार भी आप देखना कि आप चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी का परचम दिल्ली में लहराएगा और आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को अपनी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उसने तो 70 साल राज करके कुछ करके दिखाया नहीं है। आम आदमी की जो उनका पर्दा था वो पर्दा उड़ चुका है, लोग इनकी कारतूत जान चुके हैं। ये सिर्फ बातों में बातें करते हैं, मीडिया पे आके बातें करते हैं, टीवी पे बातें करते हैं, क्षेत्र में कोई काम नहीं करते। क्षेत्र में आप जाइए, सर्वे करिए, फिर आप बताना। और फिर चौथी बार भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से पूरे सभी को, क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूँ। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? क्योंकि साफ़ सफाई तो आप बता रहे हैं कि जो है होती रहती है, इसके अलावा क्या कुछ मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पर आप वोट मांगेंगे पब्लिक से? देखिए, निगम के जो काम है, निगम के अपने मुद्दों पे काम किया जाएगा। जो निगम के काम है, आपको भी पता है, निगम के 4-5 काम सारे होते हैं, उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा और उन्हीं मुद्दों पे काम किया है, उस काम को लेकर जनता के दरबार पे जाएंगे, हम जनता के दरवाजे पे जाएंगे। जनता जनार्दन नाम ऐसे थोड़ी नहीं दिया गया है, जनता जनार्दन है और रहेगी भी जनता जनार्दन। राजकुमार जी, पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष डेंगू के मामले ज़्यादा आए हैं, तो डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के निवारण के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? कितना छिड़काव हो रहा है, कितना फॉगिंग वगैरह हो रहा है? अच्छा, डेंगू के लिए भी एमसीडी काम करती है क्या? ये तो आपने मुझे अभी बताया कि इसके लिए भी एमसीडी काम करेगी। कुछ दिन पहले एक वो झूठा आदमी आके कह रहा था जी ये गमले में पानी डालो निकालो, जो दिल्ली को ठगा हुआ आज दिल्ली वाले लोग महसूस कर रहे हैं, केजरीवाल साहब, वो तो कह रहे थे कि हम भगाने लग रहे हैं। अब क्या हो गया? अब कहाँ पे हैं वो लोग? उनसे पूछिए ना, कहाँ पे हैं वो लोग जो लोग कह रहे थे कि डेंगू को हम भगाने लग रहे हैं। मैं 3 साल तक एंटी मलेरिया कमेटी चेयरमैन रहा और अभी भी उस कमेटी का मैं मेंबर हूँ और आज भी उसकी बैठक है। देखिए, हमारी जो टीम है, हमारे एमआई डीबीसी वर्कर जो हमारे हैं, सीएफडब्ल्यू हैं,
क्षेत्र में लगे हुए हैं उसको लेके, और जल्दी से जल्दी जो थोड़े बहुत जहाँ पे केसेस हैं उसको भी ख़त्म करेंगे। कोरोना को भगाने में सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहा है तो मलेरिया डिपार्टमेंट का रहा है, सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहा है तो सफाई कर्मचारियों का योगदान रहा है। तो इसके लिए मैं पूरी एमसीडी को साधुवाद करता हूँ। एक और आरोप लगाया गया है कि 20 साल से एमसीडी में किसी भी कर्मचारियों को हायर नहीं किया गया। ये नहीं, ये बात आपको कौन कह रहा है कि हायर नहीं किया गया? विपक्ष आरोप लगा रहा है इस बात। विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या बोलेगा। विपक्ष तो कल को ये भी बोलेगा कि भैया एमसीडी में जो भी काम किया हमने किया है, जो भी काम कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों का तो विपक्षी कटाक्ष करने का काम है ना। आप जाके पता करें ना, जो कच्चे लोग थे जो 2097 में जो लगे थे, हमने उन लोगों को पक्का भी किया है। और जिनके घर में डेथ हो चुकी थी, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको नौकरी देकर उन्हीं के पद पर, जिस पद पर उनके फादर थे या मदर थी, जो भी XYZ उनकी फैमिली का जो बड़ा गार्जियन है उसमें काम तक कर रहा था, और जिनकी डेथ हो गई थी हमने तो उनको भी हायर किया है। उनको भी हमने अभी रखा है, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था जी। एक और सवाल मैं करना चाहूँगा सर, अभी क्या कुछ वर्तमान में आपके क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिनका फ़ायदा आने वाले टाइम पर क्षेत्र की जनता को होने वाला है? वो मैं आपको टाइम पे बताऊंगा, जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तभी मैं आपको दिवाली के बाद बुला के आराम से बिठा के फिर मैं आपको पहले नहीं बुलाएंगे? नहीं, काम जब होंगे तभी तो बुलाऊंगा ना बॉस मैं आपको। मैं पहले बुलाने का क्या फ़ायदा है बॉस उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात। ठीक है जी, धन्यवाद सर। तो ये थे मेरे साथ निगम पार्षद राजकुमार, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया और साथ ही साथ इनके क्षेत्र में क्या कुछ कार्य चल रहे हैं इस पर चर्चा की। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।